मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब आज है 25 मार्च 2024, ठीक है, बल्कि 12 बजने वाला, ठीक है, 25 मार्च ही है। तो जनाब आज से 3-4 दिन पहले 21 मार्च 2024 को, ठीक है, बल्कि 19 मार्च 2024 को जो है वो नेशनल सेविंग ने अपनी स्कीमों के प्रॉफिट रेट में तब्दीली कर दी, ठीक है। तब्दीली से मुराद ये कि बहुत पॉजिटिव साइन इसको हम समझते हैं पूरी हमारी टीम के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, ठीक है। 80% जो है वो नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है, ठीक है। 10% ऐसी स्कीम है जिसका प्रॉफिट रेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और 10% जो है वो ऐसी स्कीम है जिनका प्रॉफिट रेट कम हुआ। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि 80% जो है वो नेशनल सेविंग की स्कीमों के में प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। इससे ये पता चलता है कि जनाब नेशनल सेविंग के आने वाले महीनों में जो है वो जो उनकी अच्छी स्कीमें हैं, ठीक है, जैसे बहबूद हो गया, डिफेंस हो गया, सीता हो गया, सीसा हो गया, इनमें जो है, या शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, इनमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब आज कुछ सवालात है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अच्छा, ये सवालात जो है वो बहुत ही कॉमन है। जो सीनियर इन्वेस्टर हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के, उनको तो अच्छी खासी इसके बारे में मालूमात है, लेकिन जो नए लोग आए हैं या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते बहबूद के बारे में, उनसे मुतालिक बहुत सारे सवालात हैं बहबूद का, और इसके जो है हम आपको जवाब, सारे सवालात के जवाब देंगे, ठीक है। तो होपफुली जो है वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल ये है कि हमने जो है वो 19 मार्च 2024 को जो है वो प्रॉफिट रेट में तब्दीली हुई, मतलब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ। तो हमने जो है 19 मार्च से पहले जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी, तो अमाउंट भी ज़्यादा थी। तो हम क्या करें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा दें और दोबारा से जो नए रेट के मुताबिक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है। अच्छा, ये वो सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और तकरीबन बहुत सारी वीडियो में हमने इस सवाल का जवाब आप लोगों को दिया है, लेकिन वंस अगेन लोग इस बारे में सवालात करते हैं। यकीनन जो है इससे पता चलता है कि कोई नया यूज़र होगा जो हमसे बार बार एक ही सवालात पूछ रहा है, ठीक है। तो जनाब मेरी बात याद रखिएगा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रूल जो है वो बिल्कुल ही आउट है। आउट से मुराद है कि बिल्कुल ही डिफरेंट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रूल। उसका रूल क्या है जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का पहले तो यही था, अच्छा पहले की बात करें, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि जब भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट इंक्रीज होता था, इन्वेस्टर क्या करते थे, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जितना भी सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करवा देते थे और नए रेट पे जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर देते थे। लेकिन 2010 के बाद ये चेंज हो गया, मतलब ये हो गया कि रूल्स में तब्दीली की नेशनल सेविंग वालों ने, और रूल्स ये कर दिए कि जनाब जब भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टर हैं उनका प्रॉफिट रेट इंक्रीज रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी 1280 था, फिर 1300 हुआ, तो आपको प्रॉफिट रेट जो है वो 1300 के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक महीने बाद किया तो 1400 प्रॉफिट में हो जाता, तो आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे ही मुनाफा तब्दील होगा उस दिन से जो है आपका प्रॉफिट रेट जो है वो 1300 के बजाय 1400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसा होता है कि प्रॉफिट रेट गिर के 1000 रुपये आया था, तो आपका जो एक दफ़ा ऊपर चला गया तो वो ऊपर जाके अपर कैप लग गई, आपका प्रॉफिट तब्दील नहीं होगा, ठीक है। ये बात तकरीबन वीडियो में हम आप लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन शायद कुछ नए लोग हैं या वीडियो नहीं सुन पाते, इसलिए वो सवालात करते हैं, तो इसका सवाल करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो 1280 रुपये के हिसाब से बहबूद में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो अब 1300 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के से रिलेटेड सवाल है कि 1 लाख में प्रॉफिट कितना मिल रहा है। ज़ाहिर सी बात है, तो बहुत बोल के थकेंगे, 1300 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड सवाल है कि इसकी टोटल लिमिट कितनी है। टोटल लिमिट जो है वो 75 लाख रुपये है, ठीक है। तो सवाल ये है कि 1 लाख पे अगर 1300 रुपये बनना है तो जो मैक्सिमम लिमिट है 75 लाख रुपये, उस पर क्या प्रॉफिट बनेगा।
तो जनाब जो उस पे जो प्रॉफिट मिलेगा बनेगा वो 97,500 बन रहा है, ठीक है। मतलब 75 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, तो हर महीने जो है वो आपको 97,500 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, 97,500 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर टैक्स है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाहिद स्कीम है जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ना तो इस पे इनकम टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात टैक्स है। ये तमाम टैक्सों से फ्री है, ठीक है। 1,300 रुपये के हिसाब से जो लोग बोल रहे हैं 1,300 प्रॉफिट आएगा, 1,300 रुपये से प्रॉफिट आएगा, उसका यही रीज़न है कि बहबूद का जो है जब आप लेने जाते हैं इसका प्रॉफिट, तो आपको जो है इस पर कोई टैक्स नहीं करता, मतलब ना ही ज़कात टैक्स है, ना ही इनकम टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है। तो कहने का मकसद है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे कोई टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन एक बात मैंने याद रखिएगा, बहबूद का जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके साथ एक सब अकाउंट खुलता है जो सेविंग अकाउंट कहलाता है बहबूद का, ठीक है। मेरी बात याद रखिएगा, अगर उस अकाउंट में बहबूद का जो अकाउंट है जिसको मैं सब अकाउंट कह रहा हूँ, जो लकड़ी के ऊपर बना हुआ है, अगर इसका प्रॉफिट रेट, अगर इसमें प्रॉफिट इस अकाउंट में सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट जैसे अभी 1,35,000 का निसाब आया था, अगले साल आता है 1,35,000 या 1,40,000 का, तो अगर इस अकाउंट में पैसे पड़े होंगे 1,35,000 40,000, तो ये आपका जो सेविंग अकाउंट है इससे पैसे उठ जाएंगे, मतलब ज़कात काट ली जाएगी, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए जनाब कि आपका जो भी अकाउंट है सेविंग अकाउंट, बहबूद के बिहाफ पे जो भी सेविंग अकाउंट है उसका जैसी प्रॉफिट आए वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करेंगे निकलवा लें, ठीक है। वहाँ रहने रहने छोड़ देंगे तो चूँकि सेविंग अकाउंट है, बहबूद का प्रॉफिट आ जाएगा उस अकाउंट में और फिर निसाब ज़कात से ज़्यादा पैसा होगा तो उस अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जो है आपके उस अकाउंट में पैसे जो है वो ज़्यादा ना हो। अच्छा, एक दूसरा सवाल है कि बहबूद का जो प्रॉफ़िट है वो कम है या सही है? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं, जब 1,380 रुपये का प्रॉफ़िट होता था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, हम तो उसी वक़्त से कह रहे हैं कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफ़िट रेट बहुत कम है। अभी भी 1,300 रुपये है, तो हम फिर वही कहेंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफ़िट रेट बहुत कम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 22% पे मौजूद है। तो आपका जो प्रॉफ़िट होना चाहिए बहबूद का, वो भी तकरीबन 21-22% या 20% के दरमियान होना चाहिए। देखिए, वो 1,360 के बजाय जो है मुझे 2,060 या 2,160 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं या 2,180 रुपये किसी, या 2,080 रुपये या 1,980 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट अभी भी बहुत कम है, और इससे पहले जो था इनका 1,380 रुपये के हिसाब से मिल रहा था प्रॉफिट, अभी तो 1,300 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, 1,380 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा था। तो हम लोग फैमिली, हमारी पूरी फैमिली या पूरी टीम यही कह रही थी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम है, 1,380 नहीं, ये तकरीबन 1,900 1,800 1,900 2,000 रुपये के दरमियान होना चाहिए। तो प्रॉफिट तो 1,900 2,000 के दरमियान इतना गया नहीं, बल्कि 1,380 पे जाके स्टॉप हो गया, और फिर 1,380 से 1,280 1,280 1,260 1,240 और 1,280 तक पहुँच गया था, ठीक है। तो जनाब वन सेकेंड कहेंगे कि हमारे लिहाज से जो है इसका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट अभी भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा? बहुत से बिल्कुल ही इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होने के मैक्सिमम चांसेस है। इसकी वजह ये है कि जनाब सबसे पहले ओवरऑल अगर हिस्ट्री आप उठा के पढ़ेंगे, नई गवर्नमेंट आ चुकी है, जब भी नई गवर्नमेंट आती है उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, बहबूद का या फिर नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं बहबूद में या फिर नेशनल सेविंग की स्कीमों में, और इस तरह जो है गवर्नमेंट की जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि बहबूद नेशनल सेविंग में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डायरेक्ट पैसे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चले जाते हैं, ठीक है। तो तो हमारे लिहाज से तो 100% जो चांसेस है वो ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट इंक्रीज़ होगा, और अभी जो है नेशनल सेविंग की तकरीबन 80% स्कीमों में जो है प्रॉफिट रेट इंक्रीज़ हुआ है, माइनर हुआ है, बहुत अच्छा इंक्रीज़ नहीं हुआ। लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, मतलब धड़ाधड़ प्रॉफिट गिर रहा था स्कीमों का, वो स्टॉप हुआ है, और आहिस्ते आहिस्ते जो है वो जो भी नेशनल सेविंग की स्कीम हो या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, इनका जो है प्रॉफिट रेट इंक्रीज़ होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल है हमारे पास, इसके बाद हम वीडियो कंप्लीट करते हैं कि बहबूद का प्रॉफिट रेट करंटली क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बात रिपीट किया था कि 22% का जो है वो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जो है वो भी तकरीबन 20 19 या 21% के दरमियान, मैंने 19 से 21 के दरमियान होना चाहिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट, जो कि नहीं है, ठीक है।
सवाल तो यही किया गया था सिंपल कि बहबूद का प्रॉफिट रेट क्या होना चाहिए। तो हमारे लिहाज से तकरीबन 1900 रुपये से लेके 2000 रुपये तक जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट होना चाहिए। जब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।